हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और ये मतलब कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है और इसके क्या क्या कार्य है, बॉडी में ये किस तरह कार्य करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? वो ग्लैंड्स है जो डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन सिक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का कार्य क्या है कि ब्लड में हार्मोन को सिक्रेट करना, हार्मोन्स को उत्पादित करना, इसका काम है। हार्मोन्स का सिक्रेट करता है। कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स करता है। मतलब इनका कोई भी डक्ट नहीं होता, ये डक्ट लेग्स होते हैं। इन्हें ग्लैंड भी कहा जाता है ना। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं इनमें मतलब डक्ट नहीं पाया जाता, ये डक्ट लेग्स ग्लैंड होते हैं। ठीक है। तीसरा, हार्मोन शरीर के जो ये एंडोक्राइन हार्मोन ग्लैंड्स है जो हार्मोन सिक्रेट करता है, वो हार्मोन क्या करते हैं? शरीर के ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में और रिप्रोडक्शन सिस्टम के कंट्रोल में, वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। क्या क्या करते हैं? हॉर्मोन्स ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को और वाइटल फंक्शन को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोन्स क्या करते हैं? जो रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, इनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते रखते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। जो हमारे एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, हम उन्हें केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं, केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं, जो कि क्या करते हैं? हमारी बॉडी में, ब्लड में, डायरेक्ट ब्लड में मैसेंजर सेंड करते हैं, सीक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ब्लड में डायरेक्ट मैसेंजर सीक्रेट करते हैं। ठीक है। अब बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के मेजर ग्लैंड्स कितने होते हैं। मेजर हार्मोन कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी हार्मोन पहला, दूसरा है हम पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन, तीसरा पढ़ेंगे पैराथायराइड हार्मोन, उसी प्रकार पढ़ेंगे हम ओवरीज पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ेंगे। ये इनके क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के मेजर हार्मोन्स है। ठीक है। जिसका पहला पढ़ने वाले हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? ब्रेन, मतलब हमारे कहाँ बॉडी में कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है? तो ये बेस ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर स्थित होती है। ठीक है। हॉर्मोन्स इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मुख्य हार्मोन है जीएच, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, जिसका कार्य क्या होता है? प्रोमोट्स करता है किसको? ग्रोथ को। हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है उसको क्या करता है? प्रोमोट्स करता है, ग्रोथ को बढ़ाने में कार्य करता है। कौन? जीएच हार्मोन। ठीक है। जीएच हार्मोन का अगर बॉडी में कमी है तो हमारे जो बॉडी की ग्रोथ है उसको रोक देता है। ठीक है। और दूसरा हार्मोन है, पहला कौन सा हो गया? जीएच। दूसरा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन कौन सा? टीएसएच, जिसकी फुल फॉर्म है स्टिमुलेट थायराइड, स्टिमुलेट थायराइड। ठीक है। तीसरा है हमारा, तीसरा हार्मोन कौन सा है? एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच, एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिव हार्मोन। ठीक है। और एलएच की फुल फॉर्म होती है लुटेनाइजिंग हार्मोन। क्या क्या होती है? एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिव हार्मोन, और तीसरा है एलएच, इसकी लुटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। एफएसएच और एलएच हार्मोन का कार्य क्या होता है कि एफएसएच और जो एलएच हार्मोन है वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। जो हमारे रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन है, मेल फीमेल के जो भी ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव के, उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? एफएसए और एलएच। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा मेजर ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। दूसरा मेजर ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? नेक के अंदर, गले के अंदर होता है, हमारा यहाँ होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? नेक के अंदर यानी गर्दन के अंदर स्थित होता है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन है? तो थायराइड ग्लैंड के T4 T3 हार्मोन्स होते हैं, जिसे हम थायरोक्साइन बोलते हैं। और T4 का हार्मोन का कार्य क्या होता है कि ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो भी जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन करता है? T4 हार्मोन करता है। दूसरा हार्मोन है थायराइड, थायराइड ग्लैंड के अंदर दूसरा हार्मोन है हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होता है?
इसका क्या है, क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम को कम करने का काम करता है। लोअर ब्लड कैल्शियम यानी कैल्शियम के ब्लड के अंदर हमारी बॉडी में कैल्शियम को कम करने का काम करता है। कौन करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो इस थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन कौन से हार्मोन है? थायरोक्साइन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कहाँ पे होते हैं? नेक के अंदर यानी गर्दन के अंदर स्थित होते हैं। तीसरा है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड का तीसरा मेजर ग्लैंड कौन सा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तीसरा कौन सा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो इसका हार्मोन कौन सा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है? पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। पीटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, जो कि किसमें पाया जाता है? पीटीएच हार्मोन का पाया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन का कार्य क्या है? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। यह क्या करता है? पीटीएच हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करता है, यानी कैल्शियम को बढ़ावा देता है, कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक है, जिसका एंडोक्राइन ग्लैंड का चौथा मेजर ग्लैंड कौन सा है हमारा? चौथा है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तीसरा है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसके अंदर पीटीएच हार्मोन यानी पैराथायरॉयड हार्मोन पाया जाता है, जिसका कार्य क्या है? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, कैल्शियम को इंक्रीज करता है इन द ब्लड में। ठीक है, चौथा है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? एड्रेनल ग्लैंड हमारी बॉडी में ऑन टॉप किडनी यानी किडनी के ऊपर उपस्थित होता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है, यानी किडनी में पाया जाता है। ठीक है, इसके एड्रेनल ग्लैंड से मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं? तो एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स है एड्रेनलिन हार्मोन, दूसरा है कोर्टिसोल हार्मोन और तीसरा है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एड्रेनल हार्मोन क्या क्या करता है हमारी बॉडी में? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है इसको। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या बोला जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है। ये हमारी बॉडी में विषाणु रोगाणु से लड़ने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन जिससे रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस कंट्रोल। कोर्टिसोल हार्मोन का कार्य क्या है? हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा चयापचय मेटाबॉलिज्म को चयापचय करने का काम करता है, यानी रेगुलेटिंग करने का काम करता है। तीसरा है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी में? कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी कि जो हमारी ब्लड प्रेशर है, बीपी है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है? कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और कोर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस कंट्रोल, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का कार्य करता है। तीसरा है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? फाइट एंड फ्लाइट करने का कार्य करता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का मेजर पांचवा हार्मोन कौन सा है? पेनक्रियाटिक ग्लैंड। पेनक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर कौन, मतलब पेनक्रियाटिक ग्लैंड है जिसको हम मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। जो कहाँ होता है? पेनक्रियाटिक हार्मोन का होता है बिहाइंड इन लीवर, लीवर के पीछे स्थित होता है। पेनक्रियाटिक हार्मोन कहाँ होता है? तो पेनक्रियाटिक ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? मतलब बिहाइंड लीवर, लीवर के पीछे स्थित होती है। पेनक्रियाटिक हार्मोन्स के कौन कौन से हार्मोन होते हैं? पेनक्रियाटिक ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो इंसुलिन हार्मोन और दूसरा है ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है कि लोअर ब्लड शुगर, हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर होते हैं उसको कम करने का काम करता है। कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? ब्लड में शुगर के लेवल को कम करना, लो करना। ठीक है, दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या है कि रेज ब्लड शुगर, ये मतलब ब्लड शुगर को क्रिएट करता है, ब्लड शुगर को उत्पादन करता है, ब्लड शुगर का बढ़ावा देता है ना। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन है? पेनक्रियाटिक ग्लैंड के मुख्य दो हार्मोन है। कौन कौन से हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? ब्लड बॉडी में ब्लड शुगर को कम करना। ठीक है, और ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या है? हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को क्रिएट करना, है ना। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में मेजर ग्लैंड में ओवरीज और टेस्टिस भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं। मेजर ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से? ओवरीज और टेस्टिस भी आते हैं। ओवरीज ग्लैंड की बात करें तो ओवरीज ग्लैंड किस में पाया जाता है? फीमेल में, महिला के अंदर
पाया जाता है। ओरिज ग्लैंड के अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं? ओरिज ग्लैंड के अंदर हमारे दो हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है कि फीमेल के जो करेक्टर होते हैं उसको कंट्रोल करता है, फीमेल के करेक्टर को बताता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो क्या करता है? सपोर्ट करता है। किसमें करता है? प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में सपोर्ट कौन सा हार्मोन करता है? एस्ट्रोजन सॉरी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। ठीक है, दूसरा है दूसरा ग्लैंड है हमारा टेस्टिस ग्लैंड, जो किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। ठीक है, टेस्टिस ग्लैंड में कितने हार्मोन होते हैं? टेस्टिस ग्लैंड में एक हार्मोन पाया जाता है, जो कि मेल हार्मोन भी बोला जाता है। मेल हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस ग्लैंड में, यानी कि मेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है कि मेल के कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, जो भी मेल्स के कैरेक्टर्स होते हैं उसको क्या करके रखता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। इस प्रकार हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर 7 मेजर ग्लैंड्स पढ़े। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक काफी मोस्ट टॉपिक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को सेव कर लीजिए। धन्यवाद।